चलिए आइए इसमें सीख लीजिए सभी लोग। हाँ, रिकैप करवा भी देते हैं और ध्यान से सुनिएगा। बंद कीजिए सब, फोन को म्यूट करके रखो ना, म्यूट कर लीजिए, उससे कुछ पता नहीं चलेगा। ये बोरे मैंने कुछ इससे प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला बताया भी था और कुछ रह गया था। मतलब कहने का ये सेंस है कि इतना ही फॉर्मूला नहीं है पूरे इंटीग्रेशन में, ये तो बेसिक हुआ जो अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं इतना से। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल होता है और a का पावर x का होता है a का पावर x बटे log a। एक चीज यहाँ ऐड कर दीजिएगा भाई, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब a का मान 1 से अधिक होगा। कहीं पर लगा दीजिए, a का मान 1 से अधिक होगा उसके लिए। आइए, ये सब तो जानते हैं आप, dx का x होता है, dy का y होता है, dz का z होता है। लेकिन इसमें एक टैग है। टैग क्या है ना कि आपको देखिए, आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, इंडिफिनिट का भी कुछ अपना पहचान है और वो पहचान है कि उसमें कुछ ना कुछ इंटीग्रल कांस्टेंट लगता है जिसको लोग जनरली c और k से दिखाता है ना, इसलिए इसमें c लग गया या k लग गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के गुण। इसमें गुण ज्यादा है ही नहीं, 2 ही गुण है, 2 ही पे सब सवाल। पहला है कि जब सवाल आपका जोड़ या घटाव में हो, जब आपका क्वेश्चन प्लस या माइनस में होगा, आपका काम है पहले टर्म गिन लीजिए जो कितना है और सबको अलग अलग तोड़ेंगे। जैसे एक बार u को तोड़ेंगे, एक बार v को तोड़ेंगे, एक बार w को, फिर ऐसे ही। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि जब क्वेश्चन में कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट कहाँ निकलता है, जहाँ k को लोग कांस्टेंट बोला। इसी पर मैंने एक छोटा सा एक प्रश्न दिया, 2 sin x, यहाँ 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट कहाँ निकला, अंदर फंस क्या गया, साइन क्या फंस गया। अब आप बताइए साइन का आंसर क्या होता है, प्लस c। उसके बाद है 2x dx, बताइए 2 कहाँ निकला, x का पावर कितना है, पावर में कितना जोड़ेंगे, टोटल पावर कहाँ लिखेंगे, 2 से 2 छू हो गया, आंसर मेरा ये है। ऐसा ही मैंने सवाल यहाँ पर दिया है और सेम वैसा ही सवाल सब है। आइए इस दोनों सवाल को जब आप देखिएगा दोनों तीनों को, तो जो लोग लेट से आए हैं वो इसको डन कर सकते हैं। आइए जानकारी लीजिएगा, कितने आदमी हैं यहाँ, 3 बार तोड़िए, एक बार 4x स्क्वायर को, एक बार 3x को और एक बार 1। तो बताइए 4 कहाँ निकलेगा, अंदर है फंसेगा कौन, 3 कहाँ निकलेगा, 1 कहाँ निकलेगा, तो dx। बोलिए पावर 2 है, 2 1 बट्टे 3, 3 बार 1 1 1 बट्टे dx का प्लस। आइए इसको टान के सवाल को इधर लेके आते हैं। फोटो आप लोग खींच लिए है, हाँ बहुत सुंदर। थोड़ा देर का समय दीजिए ना, कूदने की नहीं बोले उतना। जब हम आए अगर तब से स्टार्ट किए रहते थे, बोर्ड भी आप नहीं देख पाते। 5 मिनट 7 मिनट और 10 मिनट बैठे हैं, मान लीजिए सब बच्चा आएगा तो स्टार्ट किया जाएगा। रात में निशा उषा मार लेते हैं, बोलिए यहाँ पर कुछ अपना स्किल लगाइए। आइए x से एक बार गुना, इसको करेंगे एक बार गुना, तब ना तोड़ने में मजा आएगा। अब यहाँ पर कैसे देखिए, आप तो अभी 2 चीज सीखे, कांस्टेंट बाहर, अब प्लस माइनस में तो अलग अलग, ना तो ये कांस्टेंट है ना ये प्लस माइनस है। कहिएगा हाँ है तो माइनस, यहाँ नहीं, इसके बीच में क्या है, गुना है, तो ये कैसे होगा, गड़बड़ा जाएगा। तो गड़बड़ा जाएगा, इसी को ठीक कर रहे हैं। x को x है तो x स्क्वायर, फिर x को 1/x, x से x चला गया। बोलिए ये बच्चा कितने आदमी है यहाँ, 2 बार तोड़िए, एक बार इसको, बोलिए तो 2 1 dx का x, 1 से बहस नहीं ना है, इसलिए चलिए वो सवाल लिखाई, ध्यान दीजिएगा बुआरे। सवाल बोलिएगा x³ है, आवाज नहीं कीजिए, x³ माइनस हुआ। देखिए इस दोनों में कॉमन है, x 2 बार x 3 बार, तो 2 बार कॉमन, एक बार बचेगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होता है। अब बोलिए दोनों जगह से क्या कॉमन, बोलिए x - 1 ले लीजिएगा, क्या बचेगा,
ये दोनों उड़ गया, मेरे पास ये बचा। बोलिए कितने आदमी हैं? एक बार इसको और एक बार दो एक dx का, और भी है। ये स्क्वायर दे दिए थे, राते हो गया होगा बनाने में। ये हो गया होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उस पर बनेगा। खैर चलिए इस सवाल को देखिए ना, उस स्क्वायर को रहने दीजिए अभी। फिर वही बात काहे हुए कर रहा। बुआ रे बताइए फैजान, कितने टर्म है इसमें? 3 बार तोड़ेंगे। आइए एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे एक बार, बोलिए ए कहाँ निकलेगा? 2 1 बोलिए कितना है? 1 1 2। इसको छापते चलिए, जिनको जो लिखना है। इधर वाला इरेज करो। चलिए हम सवाल देते उसको बना कर। रे बुआ इसको एक काम करो, इस पर रख दो, निकाले निकालो झाड़ू को, इस पर रख दो, साइड में रख दीजिए आराम से। इस साइड से रखिएगा, इधर ये रखा हुआ है, कार्ड रखा हुआ, उस साइड में रखिएगा। हाँ धन्यवाद। एक सवाल पूछता हूँ, उम्मीद करेंगे जो आप बना दीजिएगा। ऐसा बहुत बहम है कर रहा। सवाल बनाते हो, देखो बनाओ सवाल। कोई नहीं कुछ बोलेगा, बबलुआ बनाएगा खाली, ये बबलू के लिए सवाल है। बनाओ बनाओ सवाल, इसको बनाने दीजिए, हिंट नहीं कर दीजिएगा। चलिए अब हम आपको सवाल बताते हैं। चलो इसे रेस करता हूँ, छापा ना सवाल तू है, तू का है बना। चल इधर सुना है, एक बात बताओ है, देखिए वहां भी जब स्टार्ट किए थे क्लास को, एक बात बताए थे और आप लोग को भी बताए। जानते हैं वहां से ज्यादा एनर्जेटिक मोड में हम यहाँ पढ़ाते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। वीडियो के माध्यम से बच्चा सुनता भी है, कभी कभी कोई बात को तो बोलता है कि सर सही बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई आदमी सीधा डायरेक्ट आता है और उसका काम है यहाँ से बोलना शुरू कर। अब यहाँ से 10 बजे तक बोलते बोलते माइंड हो जाता है सुस्त, वहाँ पे जाके थोड़ा देर बैठा बोला, उसमें भी हल्ला हुआ, धीरे धीरे पढ़ाया, गर्मी लगता ज़्यादा। मॉर्निंग टाइम उतना गर्मी नहीं लगता, 8 बजे के बाद लगने लगता। कहने का ये मतलब हुआ कि आप लोग को जो कुछ भी बताते हैं ना, पूरा एनर्जेटिक मोड में बताते रहते हैं। इसमें देखिए कि कुछ सवाल ऐसा है जो हम बोले उसी पर बन जाए, हम बोल दिए कि ऐसे बनेगा तो बन जाएगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसा है जिसमें थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाना पड़ता है। अब बताइए इससे बाहर में, अभी बताइए आप जस्ट पढ़ क्या है, ये एक्स कहाँ था, आप क्या किए? मल्टीप्लाई किए। इससे बाहर में तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। अब बताइए सेक को सेक से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर, सेक को 10 से गुना करेंगे सेक इंटू। देखिए ये सब गड़बड़ है। आप बोलिए कितने आदमी हैं? 2 बार तोड़ेंगे। कितनी बार? 1 बार सेक इंटू, बोल रहे सेक स्क्वायर का आंसर क्या होता है भाई? फॉर्मूला नहीं याद होगा ना, कुछ नहीं हो। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सेक इंटू 10 का सेक एक्स प्लस, खत्म। चलो अगला एक और था ना, आप लोग बनाए थे वो, दिखाओ। वाह गर्दा उड़ा दिए थे, यहाँ कर दिए गर्दा। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी
दुआर तो ये सवाल लास्ट वाला समय कितना हो गया? रहने दे, छोड़ दीजिए, निकालिए फिर, रहने दीजिए, सवाल लास्ट बता दो।